नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। महान चक्रवर्ती सम्राट अशोका के बारे में जितना जाने उतना कम ही है, क्योंकि महान सम्राट अशोक का कार्य उतना महत्वपूर्ण, व्यापक और भारत को पहचान दिलाने वाला है। इस वजह से सम्राट अशोक से जुड़ी हुई जानकारी हम हमेशा लेकर आते हैं। वीडियो आखिर तक देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। नए वाले चैनल की लिंक ऊपर आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें। फेसबुक पेज पर भी हम ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवनाम प्रिय अशोक मौर्य यानी कि राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय। उनका राज्यकाल ईसा पूर्व 272 से 232 प्राचीन भारत में था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया है तथा उनका साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। सम्राट अशोक ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया, जिसके बाद लगभग 234 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। उनके कई संतान तथा पत्नियां थी, पर उनके बारे में अधिक पता नहीं है। उनके पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान दिया था। महान सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्षों तक चला। मगध तथा भारतीय उपमहाद्वीप में कई जगहों पर उनके अवशेष मिले हैं। पटना के पास कुमरार में अशोककालीन अवशेष मिले हैं। मगध साम्राज्य के महान सम्राट अशोक की मृत्यु 237-236 ईसा पूर्व में लगभग हुई थी। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते रहे। शतधन्वन का पुत्र बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। उसका शासन 187 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व तक था। वह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके अपने ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और एक नए राजवंश का उदय हुआ, जिसे शुंग राजवंश कहते हैं। जब बृहदत्त राजा बना उस समय मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही थी, किंतु अशोक के समय मौर्य साम्राज्य का जितना विस्तार था उसकी तुलना में बृहद्रथ का साम्राज्य बहुत छोटा हो गया था। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्व भाग में बढ़ गया। पश्चिम भाग पर कुणाल शासन करता था, जबकि पूर्व भाग पर संप्रीति का शासन था। लेकिन 180 ईसा पूर्व तक पश्चिमी भाग पर बैक्ट्रिया यूनानी का पूर्व अधिकार हो गया था। पूर्व भाग पर दशरथ का राज्य था। वह मौर्य वंश का अंतिम शासक है। सम्राट अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों से अशोक के साम्राज्य की सीमा की ठीक जानकारी प्राप्त होती है। शिला तथा स्तंभ लेखों के विवरण से ही नहीं, वरना जहां से अभिलेख पाए गए हैं उन स्थानों की स्थिति से भी सीमा निर्धारण करने में सहायता मिलती है। इन अभिलेखों में जनता के लिए राजा की घोषणा थी। अंततः वे अशोक के विभिन्न प्रांतों में आबादी के मुख्य केंद्रों में उत्कीर्ण कराए गए थे। कुछ अभिलेख सीमांत स्थानों पर पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिम में शाहबाजगढ़ी और मनसेरा में अशोक के शिलालेख पाए गए। इसके अतिरिक्त तक्षशिला में और काबुल प्रदेश में लमगान में अशोक के लेख आरामाइक लिपि में मिलते हैं। एक शिलालेख में एंटोयोकोस द्वितीय थियोस को पड़ोसी राजा कहा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर पश्चिम में अशोक के साम्राज्य की सीमा हिंदुकुश तक थी। कालसी, रुमिनदेई तथा निगाली सागर शिलालेख तथा स्तंभ लेखों से सिद्ध होता है कि देहरादून और नेपाल की तराई का क्षेत्र अशोक के राज्य में था। सारनाथ तथा नेपाल की वंशावलियों के प्रमाण तथा स्मारकों से यह सिद्ध होता है कि नेपाल अशोक के साम्राज्य का एक अंग था। जब सम्राट अशोक युवराज थे, उन्होंने खस और नेपाल प्रदेश को जीत लिया था। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। हाँ, फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।